अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये नाम सुनते ही कॉन्क्वेस्ट और एम्बिशन याद आता है, लेकिन इस लेजेंड से पहले मैसेडोनिया में एक यंग प्रिंस था। 356 बीसीई में पैदा हुए अलेक्जेंडर कोई आम बच्चा नहीं था। उनके पिता किंग फिलिप II खुद एक जबरदस्त योद्धा थे। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर में तेज दिमाग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाई देता था। वो एक स्किल्ड हॉर्समैन था, एक काबिल फाइटर, और उसमें नॉलेज के लिए एक अलग ही तड़प थी। आने वाले समय में ये क्वालिटीज उसके काम आएंगी। हालांकि उसकी डेस्टिनी बिल्कुल भी सर्टेन नहीं थी। यंग प्रिंस की दुनिया कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से भरी हुई थी। उनके पिता किंग फिलिप एक शक्तिशाली रूलर थे जिनका मकसद था कि सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को मैसेडोनियन रूल के अंडर लाया जाए। अलेक्जेंडर ने खुद अपनी आंखों से पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज और वॉरफेयर की आर्ट को देखा था। यूज क्या पता था कि जल्दी ही ये दोनों चीजें यूज इनहेरिट करनी पड़ेंगी। 13 साल की उम्र में ही अलेक्जेंडर की एजुकेशन की जिम्मेदारी उस समय के सबसे महान विद्वान एरिस्टोटल को दे दी गई। जरा सोचो, वो यंग प्रिंस खुद को प्रूव करने के लिए उत्सुक, जिसको वो फिलोसोफर पढ़ा रहा है जिसके थॉट सेंचुरीज तक वेस्टर्न थिंकिंग को डिफाइन करेंगे। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर में सीखने का शौक, नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट और मैसेडोनिया की बाउंड्रीज के परे की दुनिया की समझ पैदा की। उन्होंने प्रिंस को फिलॉसफी, लिटरेचर, पॉलिटिक्स और नेचुरल साइंसेस से रूबरू करवाया। इस एजुकेशन ने अलेक्जेंडर के वर्ल्ड व्यू को शेप दिया और एक रूलर के रूप में उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया। उसने स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस को समझा, सिर्फ वॉर में ही नहीं बल्कि गवर्नेंस और डिप्लोमेसी में भी। एरिस्टोटल से सीखे हुए लेसन्स अलेक्जेंडर को गाइड करते रहे। जब वो अपने कॉन्क्वेस्ट्स पर निकला, उसे एक ऐसा लीडर बनाया जो अपनी ट्रूप्स को इंस्पायर कर सके और वास्ट डाइवर्स एम्पायर्स को मैनेज कर सके। हालांकि एरिस्टोटल भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि अलेक्जेंडर किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या हिस्ट्री पर उसका क्या इंपैक्ट होगा। ऐसा माना जाता है कि एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर के अंदर एक यूनाइटेड वर्ल्ड का विजन भरा था, एक ऐसी दुनिया जहां ग्रीक कल्चर और नॉलेज हर कोने में फैल जाए। ये उगी अंडी समकाती एंते विजन अलेक्जेंडर की एम्बिशन को फ्यूल करेगा और यूज ऐसी लैंड्स कॉन्कर करने के लिए ड्राइव करेगा जो उसके समय के लोगों के वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी परे थी। अलेक्जेंडर की मिलिट्री जीनियस उसके अर्ली 20s से ही साफ दिखने लगी थी। अपने पिता की थ्रोन इनहेरिट करने के बाद उसने तेजी से अपनी पावर को मजबूत किया और रिबेलियंस को खत्म किया। ग्रीस को अपने कंट्रोल में करने के बाद उसने अपनी नजर पर्शियन एम्पायर पर टिकाई, जिसके रूलर द शक्तिशाली डारियस III। 333 बीसीई में द बैटल ऑफ इसिस अलेक्जेंडर की कैंपेन का एक टर्निंग पॉइंट था। सीन इमेजिन करो, दो मैसिव आर्मीज इसिस प्लेन्स की धूल और गर्मी के बीच टकरा रही हैं। डारियस III अपनी अधिक संख्या में भरोसा करते हुए यंग मैसेडोनियन किंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हालांकि अलेक्जेंडर के पास एक प्लान था। उसने एक डेयरिंग कैवलरी चार्ज पर्शियन आर्मी के बिल्कुल सेंटर में किया, सीधा डारियस को टारगेट करते हुए। पर्शियन लाइंस बिखर गई और डारियस बैटलफील्ड से भाग गया। इसूस में मिली ये जीत ने अलेक्जेंडर की रेपुटेशन एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में एस्टैब्लिश कर दी और पूर्व पर्शियन एम्पायर में हलचल मचा दी। ये सिविलाइजेशंस की टक्कर थी और अलेक्जेंडर जीत कर उभरा था। तो देखा ही अलेक्जेंडर की जीत सिर्फ उसकी मिलिट्री स्किल्स की वजह से नहीं थी। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था बैटलफील्ड पर और उसके बाहर भी। वो लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को समझता था, लॉन्ग कैंपेन्स में भी अपनी आर्मी को अच्छे से सप्लाइड रखना। वो एक स्किल्ड डिप्लोमेट भी था, अक्सर कॉन्कर्ड पॉपुलेशंस को एक चॉइस देता था, सरेंडर कर दो और जिंदा रहो या रेजिस्टेंस करो और तबाही का सामना करो। बहुतों ने पहला ऑप्शन चुना, जिससे अलेक्जेंडर उनके सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर सका। ये टैक्टिक उसकी फोर्सेस को और भी मजबूत बनाती गई। वो कॉन्कर्ड पीपल की कल्चर्स और कस्टम्स को अपनाता था, ये समझते हुए कि एक यूनिफाइड एम्पायर के लिए सिर्फ मिलिट्री पावर ही काफी नहीं है। उसने पर्शियन कस्टम्स अडॉप्ट किए, पर्शियन कपड़े पहने और एक पर्शियन नोबल वुमन रॉक्साना से शादी भी की। कल्चरल इंटीग्रेशन की ये पॉलिसी हालांकि उसके टाइम में कंट्रोवर्शियल थी,
लेकिन उसके रूल को मजबूत बनाने और उसके वास्ट एम्पायर में यूनिटी का सेंस क्रिएट करने में हेल्पफुल रही। ये स्ट्रैटेजीज उसकी मिलिट्री जीनियस के साथ मिलकर उसे इजिप्ट से लेकर इंडिया तक वास्ट टेरिटरीज कॉन्कर करने में मदद मिली। उसका एम्पायर मेडिटेरेनियन सी से लेकर इंडस रिवर तक फैला हुआ था, जिससे वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।